सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद आपकी प्रेम और आपकी अनुग्रह, आपकी दया के लिए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम लोगों की पापों को क्षमा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू हमारी दुख दर्द को समझने वाला परमेश्वर, हमारी गुनाहों को माफ़ करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हमारी बीमारियों से आप हमें ठीक करते हो, हमें सही रास्ता दिखाते हो, हमें वचन की ज्ञान सिखाते हो पिता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में। इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मैं आज जो बात करेंगे, स्थान, मार्ग और भविष्य। स्थान, मार्ग और भविष्य। फिलिपियों का 3 अध्याय जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत से उससे बातें हैं वहाँ पर फिलिपियों के 3 अध्याय में। और जो फिलिपियों की किताब ही आनंद के बारे में बात करता है ज़्यादातर, खुश रहने के लिए। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 बातें मैं बताना चाहता, एक विश्वासी के लिए खास करके, एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति के लिए। तो उसका स्थान, फिलिपियों का 3 अध्याय में स्थान, मार्ग और भविष्य। मैं 3-4 वचन में बताऊंगा, तो उसमें ही हम लोग देखते 3 वचन। मसीह में पाया जाना, वचन 9 में मसीह में पाया जाना। हर दिन मुझे मसीह में मिलना, मसीह को मिलना, हर दिन मैं मसीह में रहूं, हर दिन। तभी मेरा बोलते ना कि परेशानियों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, घटी कमियों से मुझे उद्धार मिलता है। उद्धार मतलब ये उद्धार नहीं जो साल्वेशन, बॉर्न अगेन में जब बॉर्न हुआ, नहीं, वो नहीं। ये उद्धार रोज़मर्रा के जीवन से मुझे बचाता। वो जब हम मसीह में पाए जाते हैं, रोज़ हम जब मसीह में पाए जाएंगे तो हम अपनी इच्छाओं को मारेंगे और उसमें बने रहेंगे। इसका मतलब है विश्वासी का उद्धार। यानी कि जब मैं रोज़ मसीह में पाए जाऊँ, रोज़ मैं मसीह में मिलूँ, रोज़ मैं मसीह के इच्छा अनुसार चलूँ, रोज़ मैं मसीह के वचनों का पालन करूँ, उसके विचार को अपने विचारों में बदलूँ और उसकी इच्छा को पूरा करूँ, तो वो रोज़मर्रा जीवन में हमें उद्धार देता, बचाता है। ये हमारी स्थान, मैं रोज़ मसीह में अगर मैं एक विश्वासी हूँ, मैं बॉर्न अगेन हूँ, मतलब नया जन्म मिला है मुझे, तो मुझे रोज़ यीशु में पाया जाऊँ, तभी मेरा हर दिन का जो परेशानी, दुख, तकलीफ़, बीमारियाँ, घटी कमी, फाइनेंस, ये सब चीज़ें से मैं बच पाऊँगा और छुटकारा मिलेगा मुझे। वचन 9 में क्या कहता देखिए, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। जब हम विश्वास किए हैं तो हमें वो धार्मिकता मिला। वो धार्मिकता नहीं जो विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, उससे हमारी छुटकारा नहीं होता है, उससे हमारी उद्धार नहीं होता है, उससे हम बच नहीं सकते। आज भी बहुत सारे लोग इस संसार में जो व्यवस्था को मानते हैं, आज अलग अलग जात धर्म में देखेंगे आप, व्यवस्था के अनुसार काम करते हैं, व्यवस्थित काम करते हैं, पूजा पाठ उनका व्यवस्थित होता है। पर वो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारी उस धार्मिकता से नहीं, विश्वास के कारण जो हम धार्मिक गिने गए, उसमें हम जीते हैं और उसमें हम पाए जाते हैं, तो हम उसी में ज़्यादातर बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, मसीह को जानना। दिन प्रतिदिन जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो मसीह को जानते हैं। वचन 10 में मसीह को जानना, विश्वासी का उद्देश्य, ये मार्ग है। मेरा एक उद्देश्य मसीह को जानना। पौलुस कह रहा, जब से पौलुस उसकी खोज में लगा रहा, उसको जानना, उसको पहचानना, उसमें पाया जाऊं,
पौलुस हमेशा कहता है। ये वचन इस प्रकार कहता है, विश्वासी का उद्देश्य, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागिता होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये अद्भुत बात कहता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानूं, उसकी पुनरुत्थान, उसकी मृत्यु, उसकी कार्य, उसकी इच्छा, उसकी उद्देश्य, ये सारी चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है। मसीह को जानो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मसीह को जानने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतना ज़्यादा हम उसकी उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे और हमारी उद्देश्य को हम समझ पाएंगे, हमारी क्या उद्देश्य है। बाकी एक वचन 20 वचन में कहता है, मसीह को देखना विश्वासी की आशा है। ये हमेशा मसीह को देखते रहो, उसको ताकते रहो। इब्रानी के 12 अध्याय भी कहता है, उसको ताकते रहो, देखते रहो। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। उसको देखते रहो, यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। रोज़ हम उसको देखें, रोज़ हम उस पर विश्वास करें, रोज़ हमें उस पर यकीन करें, भरोसा रखें और उसकी इच्छा अनुसार चले। यही विश्वासी की आशा है ना। रोज़ हमें यीशु मसीह में पाया जाना, ये विश्वासी का बचाव है। रोज़ मसीह को जानना, ये विश्वासी का उद्देश्य है। और मसीह को देखना, ये विश्वासी का आशा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, मसीह में पाए जाएं, उसके मार्ग में रहे, उसका उद्देश्य को समझ सके और उसको देखते रहे। यही है हमारी सबसे बड़ी आशा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, तेरे सिद्धांतों में, तेरे अनुग्रह में बढ़ने में मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आप।